मुल्ला तुझे करीम का कब आया फरमान, दया भाव हृदय नहीं जिबह करे हैवान। कि कब तुझे तेरे ईश्वर ने फरमान भेजा था कि तू जिबह करेगा तब तू अच्छा आदमी होगा, तब तेरा धर्म आगे बढ़ेगा। बता, वहां पर बलि दी जा रही है या कुर्बानी दी जा रही है, वो ये बोल के दी जा रही है कि ये करने से स्वर्ग मिलेगा, और ये वहां खड़े होकर करे कि जो ये काम कर रहा है ना उसको नर्क मिलेगा नहीं, वो नर्क में चला गया, अभी वो नर्क में है। हम ऐसे ही नहीं कबीर भजन गाते हैं, कोई वजह है, भीतरी सफाई हुई तब जानो ये उत्सव मनाया। किसी का खून बहाने से उत्सव थोड़ी बनता है। दूसरे को जब तुम मारते हो तो तुमने अपने भीतर किसी बहुत महत्वपूर्ण चीज को मार दिया। काटा कूटी जो करे ते पाखंड को भेष, निश्चय राम न जानही कहें कबीर संदेश। काटा कूटी करने वाला आदमी अगर अपने आप को धार्मिक बोल रहा है तो वो धार्मिक नहीं है, बहुत बड़ा पाखंडी है। तुम्हारा सारा धर्म एक तरफ और तुमने जानवर को मार दिया वो एक तरफ। जिस आदमी ने जानवरों के प्रति हिंसा की दृष्टि रखी हुई है वो कम से कम अपने आप को धार्मिक तो ना बोले। आगे सुनो, अब ये इस्लामी राज में कहा जा रहा है, ललकार के कहा जा रहा है, मुल्ला तुझे करीम का कब आया फरमान, दया भाव हृदय नहीं जिबह करे हैवान। करीम समझते हो? ईश्वर की ओर इशारा है। बोले जरा बताना कि कब तुझे तेरे ईश्वर ने फरमान भेजा था कि तू जिबह करेगा तब तू अच्छा आदमी होगा, तब तेरा धर्म आगे बढ़ेगा। बता। और जो एक चीज होती है जो इंसान को आध्यात्मिक बनाती है वो होती है करुणा। दया भाव हृदय नहीं, हृदय तुम्हारे हृदय में दया है नहीं, और तुम धर्म का नाम लेकर अल्लाह का नाम लेकर जिबह कर रहे हो। और ये तेवर देखिए, ये तेवर देखिए, मुल्ला तुझे करीम का कब आया फरमान, दया भाव हृदय नहीं जिबह करे हैवान। ये वो जगह है जहां पर संत और सूरमा में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए सुरातन को अंग, सूरमा को अंग, ये कबीर साहब की वाणी में मिलता है, कहीं और नहीं। ये कहने के लिए बिल्कुल ठोस निर्भीक कलेजा चाहिए। अब वो संविधान का जमाना नहीं था कि आपने कुछ कर दिया तो कोई जाकर के रपट एफआईआर करेगा और फिर बाकायदा पुलिस आएगी और गिरफ्तार करके ले जाएगी, और फिर कहीं आप पर मुकदमा चलेगा और आपको भी कहा जाएगा अपना वकील दिखाओ, और फिर गवाह सबूत सामने रखे जाएंगे, और फिर नियमों के आधार पर न्यायाधीश आपको बरी करेगा या सजा देगा। तब ऐसा नहीं होता था। क्या होता था? उनके सामने ये गरीब जुलाहा अपनी आध्यात्मिक रीढ़ के दम पर खड़ा होकर कह रहा है मुल्ला तुझे करीम का कब आया फरमान। और सोचो कैसा चुभा होगा। और ये खड़ा हुआ ऐसे ऐसे, कुछ नहीं है। पंडित सब उसे बोलने में लगे हुए हैं तू हिंदू नहीं है, तू हिंदू नहीं है। और चल तू अगर हिंदू है भी तो तू विद्वान नहीं है, क्योंकि किसी गुरु से विधिवत तुझे दीक्षा तो मिली नहीं है। मुसलमान उसे बोलने में लगे हुए हैं तू कौन होता है हमें पट्टी पढ़ाने वाला, तू क्या है, तू आलिम फाजिल है, मौलाना है, तू कौन है भाई, तू कैसे बात कर रहा है। और ये आदमी ऐसे खड़ा हो गया है, तन के खड़ा हुआ है। हिंदू और मुसलमान दोनों के खिलाफ एक साथ तन के खड़ा हुआ है। मजे की बात यह कि जब मरे वो तो हिंदू मुसलमान फिर होड़ लगा करके आए कि हमारे थे हमारे थे हमारे थे। और जब तक वो जिए वो सबकी आंख की किरकिरी थे।
आगे फिर वही है। काजी तुझे करीम का कब आया फरमान, घट फोड़ा घर घर किया साहिब का निशान। घट फोड़ा, घट शरीर को बोलते हैं कबीर साहब। घट फोड़ा माने किसी का शरीर तूने काटा, और घर घर किया माने लोगों में बांट दिया उसको, काट के घर घर तूने उसका मांस पहुंचा दिया। और जिसका तूने मांस पहुंचाया तुझे मालूम है ना है कौन वो साहिब की निशानी है। और ये करने के लिए तुझे साहब ने बोला था। बता तुझे कब फरमान आया था, बता, दिखा फरमान दिखा। आप आज ना बोल पाओ, जब लॉ एंड ऑर्डर कानून का ज़माना है, ड्यू प्रोसेस का ज़माना है, संविधान का ज़माना है, ये तब खड़े होके गरज रहे थे। फिर काजी को पकड़ रहे हैं। काजी तो इधर उधर भागने की कोशिश में हूं। बोले जा का ना इधर आ, कॉलर पकड़ के। काजी का बेटा मुआ उर्मे साले पीर। काजी अगर तेरा बेटा मर जाए तो उर माने हृदय, पीर माने पीड़ा। तेरा बेटा मर जाए तो तेरे दिल में बहुत दर्द होगा ना काजी, होगा ना। काजी का बेटा मुआ उर्मे साले पीर, वो साहिब सबका पिता भला न माने वीर। तेरा एक बेटा है, वो मर जाए तो तुझे बहुत दर्द होगा। वो जो साहिब है वो तो सबका बाप है, जिसको हम प्रकृति कह सकते हैं, सबकी माँ है। और तू उसके बच्चे को मार रहा है तो उसे अच्छा लगता होगा क्या। तेरे भी बच्चे हैं, तेरा बच्चा कोई काट दे तुझे कैसा लगेगा। और ये सब जो पशु पक्षी जीव हैं ये भी तो किसी के बच्चे हैं, तू इन्हें काट रहा है और फिर तू सोच रहा है इनको काटने से ऊपर वाला खुश हो जाएगा। अब आगे सुनो, रोंगटे खड़े हो जाएं। पीर सबन को एक सी मूरख जाने नाही। भैया ये कोई यहाँ पर शालीनता का कोई खेल नहीं है कि देखिए कड़वी बात नहीं करें। अभी तो कड़वी बात शुरू भी नहीं हुई है। कड़वाहट छोटी चीज होती है, यहाँ कटार है। पीर सबन को एक सी मूरख जाने नाही, अपना गला कटाए के भिस्त बसे क्यों नाही। क्योंकि जब कुर्बानी दी जाती है तो कहा यह जाता है कि जैसे ही छुरी पड़ती है बकरे के गले पे, उसका खून गिरता है जमीन पे, वैसे ही बकरा जन्नत पहुंच जाता है। तो साहब ने कहा अगर गला कटने से और खून जमीन में पड़ने से जन्नत पहुंच जाते हैं तो अपना गला कटाए के भिस्त माने जन्नत, अपना गला कटाए के भिस्त बसे क्यों नहीं। बकरे का काट रहा है काजी, अपना अपना काट ले, अपना काट ले। हम ऐसे ही नहीं कबीर भजन गाते हैं, कोई वजह है। बंदे में था दम। समझ में आ रही है बात। ये कोई हम किसी लुचुर पुचुर फकीर की बात नहीं कर रहे हैं। आ रही बात समझ में। आगे, मुर्गी मुलना सो कहे जिबह करत है मोहे, साहिब लेखा मांगसी संकट पड़े है तोहे। मुर्गी मुलना मुल्ला से कह रही है कि तू मुझे तो जिबह कर रहा है, लेकिन साहिब तुझसे लेखा मांगेगा, हिसाब मांगेगा, पूछेगा कि ये तू क्या कर रहा है, संकट पड़े है तो, और तब तू फंस जाएगा, तू समझा नहीं पाएगा कि तूने मुझे क्यों काटा था। तू समझा नहीं पाएगा तूने मुझे क्यों काटा था। आगे, काला मुंह करी करद का दिलसों दुई निवार, सबही रूह सुभान की अहमक मुला न मार। करद माने छुरी, जिससे काटा जाता है। कहते इसका मुंह काला करो, फेंको इसे दूर फेंको।
दिल सो दुई निवार, दुई माने द्वैत, दिल से ये द्वैत की भावना निकाल दो कि मेरा और उसका हित अलग अलग है। जब हित होता है तो सबका एक साथ होता है, तेरा भला मेरा भला सदा एक साथ चलेंगे। ये द्वैत की भावना है, ये गड़बड़ की भावना है। द्वैत ही माया है कि उसका नाश करके मेरा भला हो जाएगा, कि उसकी जान लेके मेरा स्वास्थ्य बन जाएगा। तुमने उसकी जान ली है तो तुम्हारी जान भी खराब होगी। काला मुंह करी करद का, दिल सो दुई निवार, सबही रूह सुभान की। ये सबके सबके अंदर जो 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 चेतना बसती है वो खुदा से ही आई है। सुभान अल्लाह कहते हैं ना, कहते हैं सब ही रूह सुभान की, सब वहीं से आ रहा है। अहमक मुला न मार, अहमक माने मूर्ख। क्यों मार रहा है तू? एक को मार रहा है तो तू सबको मार रहा है। सबके प्राण आपस में संबंधित हैं। जोर करे जिबह करे और मुख से कहे हलाल। बोल रहे तेरे कौन सा हलाल है? तुम बोलते हो हलाल किया, और हलाल का मतलब होता है धर्म सम्मत, और हराम का मतलब होता है धर्म विरुद्ध। बोल रहे हैं ये कौन सा धर्म है जिसमें जबरदस्ती उस जानवर को पकड़ के उसकी गर्दन काट रहे हो और फिर बोल रहे हो हलाल है? हलाल कैसे है? तुम किसी के साथ जबरदस्ती कर रहे हो और उसके प्राण लिए ले रहे हो, उसका खून बहा रहे हो और मांस खा जाओगे, इसमें हलाल क्या है? जोर करी जिबह करे मुख से कहे हलाल, साहिब लेखा मांगसी होसी कौन हवाल। जब साहब लेखा मांगेगा उस वक्त तुम क्या जवाब दोगे? तुमने खुद को तो समझा लिया कि ये हलाल है, पर ये हलाल है नहीं। सारी बात। और ऐसा नहीं है कि उनकी बात मुस्लिमों को समझ में नहीं आई थी, आई थी। हिंदुओं ने संत माना तो फिर मुसलमानों ने पीर फकीर भी माना। ये अलग बात है कि आज जो कट्टरता का ज़माना है उसमें संत कबीर को ज़्यादातर मुसलमानों ने पूरी तरह से त्याग दिया है, ये कह के कि ये तो राम की बात करते हैं, हम इनको नहीं सुनेंगे। लेकिन उस समय की किंवदंती यही है कि जब उन्होंने प्राण छोड़े थे तो उस वक्त मुसलमान भी बराबर के हिस्सेदार बने थे। कहानी ये बना दी गई कि उनका शरीर फूल बन गया। हिंदू मुसलमान आपस में भिड़ रहे थे कि हमारे हैं हमारे हैं हमारे हैं। जीवन भर तो उनकी बात किसी नहीं सुनी, जब मर गए तो लड़ने लगे कि हमारे हैं हमारे हैं। तो फिर किसी ने अंदर जाके देखा हुआ क्या, तो देखा मरे कहानी है, शरीर फूल नहीं बन जाता। तो देखा कि वहाँ शरीर की जगह फूल है, और फूल हिंदुओं मुसलमानों ने आपस में आधे आधे बांट लिए। भाई मौत के बाद की बात। जीते जी तो। फिर आगे भी वही है, गला काट कलमा भरे और किया कहे हलाल। गला काट रहे हो और साथ में कलमा पढ़ रहे हो और फिर कह रहे हो हलाल कर दिया। साहिब लेखा मांग सी तब ही कौन हवाल। क्या क्या जवाब दोगे? साहब को समझ लो, तुम्हारे भीतर जो सच्चाई है वो तुम्हारे सामने सवाल बन के खड़ी हो जाएगी, तुम क्या जवाब दोगे? गला काट बिस्मिल करे ते काफिर बेबूझ। बोले तुम दूसरों को काफिर बोलते हो, तुम गला काटते हो और बोलते हो बिस्मिल्लाह, तुम खुद सबसे बड़े काफिर हो। गला काट बिस्मिल करे ते काफिर बेबूझ, औरन को काफिर कहे। दूसरों को तो काफिर बोल रहे हो, औरन को काफिर कहे अपना कुफर न सूझ। और अपना कुफर नहीं देख रहे हो। काफिर माने विधर्मी, काफिर माने जो धर्म का पालन नहीं करता। बोले तुम दूसरों को तो काफिर बोल रहे हो और गला काट के बिस्मिल करते हो, तो ये कुफ्र नहीं है क्या? किसी का गला काटना, और तुम्हें अच्छे से पता है, वो भी तुम उसकी आंखों में देखो, तुम्हें प्राण दिखाई देंगे, ऐसा नहीं हो सकता, और तुम उसका गला काट रहे हो और कह रहे हो नहीं ये तो हलाल है। ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? तुम्हें दिख नहीं रहा? अब कुर्बानी सचमुच कैसे दी जानी चाहिए, इसके बारे में क्या कहते हैं? कहते हैं गला गुसा को काटिए,
गला काटिए क्रोध का। मियाँ कहर को मार, और कहर माने जुल्म, दूसरे पर अत्याचार। मियाँ कहर को मारो, बकरे को नहीं मारो, ये जो जुल्म करने की प्रवृत्ति है इसको मारो। और गला काटना है तो गुस्से का काटो। ये है कुर्बानी का असली मतलब। त्योहार ऐसे मनाया जाना चाहिए। जो पांचों बिस्मिल करे तब पावे दीदार। और पांचों से अर्थ समझ लीजिए 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, कि जब तुम इनको शुद्ध करोगे तब तुमको उस सच्चाई का दीदार होगा। अपनी सब इंद्रियों को शुद्ध करो। बिस्मिल गला काट के नहीं करो, आंतरिक सफाई जब करो तब बोलो कि बिस्मिल्लाह। भीतरी सफाई हुई तब जानो कि उत्सव मनाया। किसी का खून बहाने से उत्सव थोड़ी बनता है। काफिर की परिभाषा दे देते हैं, बोलते कबीर तेई पीर हैं जो जाने पर पीर। कहते किसी को यूं ही पीर या संत या साधु या धर्मज्ञ मत मान लेना। पीर वही है जो दूसरे की पीड़ा जानते हो। तो पीर शब्द पर खेला है। पीर माने पीर भी होता है और पीर माने पीड़ा भी। तो कबीर तेई पीर है जो जाने पर पीर, जो दूसरे की पीड़ा समझे समझ लो वही पीर है बस। जो पर पीर न जानही ते काफिर बेपीर। और काफिर की परिभाषा यह है जिसको दूसरे की पीड़ा नहीं समझ में आती, इसको दूसरे का दर्द नहीं समझ में आता, वो काफिर है। जिसको दूसरे का दर्द नहीं समझ में आता वो काफिर है। और ये तो है ही। कहता हूं कही जात हूं, कहा जो मान हमार, जाका गला तुम काटे हो सो फिर काट तुम्हार। इसका मतलब ये नहीं कि मुर्गे की आत्मा आएगी और छुरी चला देगी। मुर्गा बेचारा क्या हो। तो दूसरे को जब तुम मारते हो तो तुमने अपने भीतर किसी बहुत महत्वपूर्ण चीज को मार दिया। जिस केंद्र से तुम दूसरे के प्रति हिंसा कर रहे हो ना, समझ लो उस केंद्र से तुम स्वयं के प्रति भी हिंसा कर रहे हो। जो स्वयं से प्रेम करेगा वो दूसरे के खिलाफ हिंसा नहीं कर सकता। आगे। हाँ, और ये भी नहीं है इसमें पढ़ के ये भी ना समझे कोई कि मांसाहार सिर्फ मुसलमान ही करते हैं या कबीर साहब ने इसमें लक्ष्य मुसलमानों को ही बनाया। तथ्य तो ये है कि एक दिन आता है जब इतने सारे बकरे, और बाहर जाओ तो ऊंट भैंस, बाहर गाय वाय भी खूब काट देते हैं, होता है। तो वो एक बड़ी खबर बन जाती है, क्योंकि एक साथ एक दिन धर्म के नाम पर यह हो रहा है। पर अगर आप पूरी दुनिया को देखो तो आपको पता है ना, कोई खास दिन हो ना हो, बकरीद हो ना हो, रोज कितने जानवर कटते हैं पता है आपको? कितने कटते हैं इंसान अपने लिए? अच्छा, दुनिया में 800 करोड़ इंसान हैं, तो बताओ रोज जानवर कितने मारे जाते हैं? इसमें छोटे जानवर भी मिला लो, मछली मछली ये सब मिला लो। 1 मिलियन। 1 बिलियन। सिर्फ तुम कह रहे हो 100 करोड़। नो। तुमको पता है एक मछली तो तुम खाते हो? नहीं खाते ना वैसे। जो खाने के लिए एक मछली पकड़ी जाती है, उस एक मछली के पीछे कितनी मारी जाती हैं। वो जाल सिर्फ खाने वाली मछली नहीं पकड़ता, उन्हें जाने कितने छोटे छोटे जंतु पकड़ता है। 20 ऐसे जंतु होते हैं जो मुफ्त में ही मारे जाते हैं, तब एक मछली मिलती है खाने वाली। और ये बात सिर्फ खाने के वाले जानवरों वाली भी नहीं है। आदमी अपनी गतिविधियों से रोज न जाने कितने जानवर मारता है। न जाने कितने माने 10 100 50 नहीं, मैं करोड़ों में बात कर रहा हूं। जितनी हमारी आबादी है ना, छोटे बड़े अगर सारे जानवर मिला दो, हम उससे ज्यादा जानवर रोज मारते हैं। तो बात सिर्फ बकरीद की नहीं है। बहुत लोगों का पशु प्रेम सिर्फ बकरीद के दिन जगता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद भी चिकन मटन खूब खाते हैं, पर जिस दिन बकरीद आती है उस दिन नारा लगाना है। धर्म के नाम पर कुर्बानी तो निस्संदेह गलत है ही, पर जो बाकी 364 दिन आप रोज खा रहे हो और रोज 800 करोड़ जीव मार रहे हो, वो सही कैसे हो गया? वो सही कैसे हो गया? और ये बड़ा पाखंड है
कि आप 364 दिन आवाज़ नहीं उठाओ पर सिर्फ बकरीद के दिन आप नारे लगाओ, ये पाखंड है। तो कबीर साहब ने वो पाखंड नहीं करा, उन्होंने ऐसा नहीं करा है कि सिर्फ मुसलमानों पर चोट करी है। आगे सुनो, हिंदू के दया नहीं और मिहर तुरक के नाही। मिहर माने मेहर, मेहर 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 माने मेहरबानी करना, दया ही समझ लो। हिंदू के दया नहीं मिहर तुरक के नाही, कहें कबीर दोनों गए 184 माही। क्या ये भवचक्र में जो 84 लाख योनियों का एक कथा चलती है, एक इशारा चलता है, बोले दोनों फंसे रहेंगे, इन दोनों को ही माने मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। न हिंदू में दया है और तुरक माने मुसलमान उस समय पर। हाँ, जो भारत में मुस्लिम आए थे वो 3 दिशाओं से ज़्यादा आए हैं। शुरुआत में सिंध में अरब वगैरह से हुए, फिर तुर्क, और उसके बाद अफ़गान। और भी जगहों से थे, मध्य एशिया से आए, ईरान से भी आए, पर ये इन 3 जगहों से ज़्यादा थे। तो क्या, हिंदू के दया नहीं और मिहर तुरक के नाही, और कहें कबीर दोनों गए 184 माई। तुम दोनों ही बंधनों में पड़े रहोगे और दुख पाओगे और तड़पोगे। तो ये नहीं है कि बस मुसलमानों को लक्ष्य बना रहे हैं, हिंदुओं को भी नहीं छोड़। अरे उनका एक बड़ा बढ़िया भजन है जो शुरुआती ऐसे होता है कि पांडे बकरिया काहे को मारी। आप खोजोगे तो मिल जाएगा। पांडे माने कोई पंडित जी हैं, तो उनको पकड़ा और पूरा भजन ही शुरू इससे होता है, पांडे बकरिया काहे को मारी, तूने क्यों मारी। बोले कि वो क्या करती थी, वो अपना घास पात खाती थी, पड़ी रहती थी, तूने लेकिन बकरी काटी है, क्यों काटी पांडे तूने, बता। सारी बात समझ। आगे फिर उन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों को लपेटा है। मुस्लिम मारे करद सो हिंदू मारे तलवार। हिंदू मुस्लिम का ना मारने का तरीका वरीका सब अलग अलग होता है। हम्म और बकरा बेचारा बड़ा इस बात से राहत पाता है, देखो उन्होंने मुझे अलग अलग तरीके से मारते हैं, दोनों में से ज़रूर कोई बेहतर होगा। एक तरीका होता है हलाल, एक तरीका होता है झटका, और एक करद से मारता है माने छुरी, क्योंकि हलाल में बहुत बड़ी चीज़ नहीं चाहिए, हलाल में कुछ इतना ही चाहिए कि बस काट दो, फिर खून बहेगा, वो अपने आप मर जाएगा। और हिंदू मारे तलवार, हिंदू किससे मार, हिंदू झटका, झटके में क्या करना होता है कि एक बार में अलग हो जाना चाहिए, तो वो पूरा ऐसे उठा करके ऐसे भारी तलवार से मारते हैं कि भैंसा हो कि जो भी हो, एक बार में उसका सर अलग हो जाए। तो बोले मुस्लिम मारे करद सो हिंदू मारे तलवार, बड़ा अंतर है दोनों में, बड़ा, लेकिन अंतर कितना भी हो, बोले तुम दोनों एक हो। और तुम्हारा मिलाप होगा, गले मिलोगे। कहें कबीर दोनों मिले जाके जम के द्वार। बोल रहे हमेशा जिंदगी भर तुम दोनों यही सोचते रहे कि हम अलग हैं, एक हलाल, एक झटका, एक छुरी, एक तलवार, पर तुम दोनों एक हो। और जाना जब वहाँ खड़े होगे तो जम के द्वार से मतलब समझते हो ना, जीवन ही तुम्हारा मृत्यु समान होगा। जिस जीवन में करुणा नहीं वो जीवन मौत जैसा ही है ना। सांस लेत बिनु प्राण, जाघट प्रेम न संचरै, सोघट जान मसान। जैसे खाल लुहार की सांस लेत बिनु प्राण। तुम जियोगे लेकिन तुम मुर्दे की तरह जियोगे। जिसके भीतर प्रेम नहीं है उसका जीना ऐसे ही है जैसे मुर्दा सांस ले रहा हो। हाँ, अब ये देखिए, बनारस में रह करके किसी ने आकर के उनसे कहा होगा कि आप ये पशु बलि का विरोध करते हो, और तो वेदों में लिखा हुआ है सब, अजमेध अश्वमेध गोमेध ये सब लिखा हुआ है। आदमी की ठसक देखिए, बोले अगर वेदों में ये लिखा है तो वेद गलत है। बोले अगर वेदों में लिखा है कि बकरा काटो, अज बकरा अश्व घोड़ा, मैं ऐसे वेद को भी मानने से इनकार करता हूं जो कहता है कि गाय को, बकरे को, घोड़े को, किसी को काटो। महात्मा बुद्ध सुनाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पर। और फिर दुनिया ने कहा कि वो तो वेद विरोधी थे। वो वेद विरोधी नहीं थे, वो हिंसा विरोधी थे। समझ में आ रहा है? जब तुम ये कहना शुरू कर दोगे कि वेद का तो मतलब है हिंसा,
तो कोई भी फिर जागृत चेतना यही कहेगी ना कि अगर वेद माने हिंसा तो मैं वेद नहीं मानता। आप ये कहिए ना कि वेद माने उपनिषद, फिर कोई वेद को मानने से इनकार नहीं करेगा। आप महात्मा बुद्ध के सामने जाएं और आप उनसे कहें उपनिषद, वो बिल्कुल इनकार नहीं करेंगे। पर आप उनके सामने जाकर कहें वेद माने हिंसा, तो नहीं मानेंगे, कहेंगे फिर मैं वेदों के विरोध में हूं। लोक धर्म ने वेद का मतलब ही बना दिया कुछ बहुत छोटा सा। और वेदांत की महानता इसमें है कि उसने कहा कि वेद का जो कालातीत हिस्सा है वो वेदांत है। वेदों को वेदांत के नाम से पहचाना जाएगा। वेदांत ने वेदों को उच्चता, महानता, गरिमा दे दी, और लोक धर्म ने वेदों को बस कर्म कांड का एक पिंड बनाकर छोड़ दिया कि वेद माने कर्मकांड, वेद माने कर्मकांड। धर्म कहता है वेद माने वेदांत, और लोक धर्म कहता है वेद माने कर्मकांड। तो वैसे ही कोई लोक धर्मी आया होगा कबीर साहब के पास कि ये तुम मना करते हो पशु बलि को, पर ये सब तो वेदों में भी है। तो सुनो क्या बोलते हैं, बोलते हैं अजमेध गोमेध जग अश्वमेध नरमेध, कहें कबीर अधर्म को धर्म बताबे वेद। बोले अगर वेद में ये सब लिखा है तो वेद में अधर्म लिखा है। कहें कबीर अधर्म को धर्म बतावे वेद। बड़ी साहसिक बात है, बड़ी क्रांतिकारी बात है। न जाने ये बात कहने पर उन्हें काशी के धार्मिक लोगों से, विशेषकर ब्राह्मणों से, कितना विरोध झेलना पड़ा होगा। बोले मैं ग्रंथ को भी नहीं मानूंगा अगर ग्रंथ में हिंसा लिखी है। लिखी है अगर हिंसा तो मैं ग्रंथ को अस्वीकार करता हूं। अगर ग्रंथ भी बोलता है कि जानवर को काटो तो हटा दो ग्रंथ, कोई भी ग्रंथ हो हटा दो। आ रही बात समझ में? सच्चाई के लिए अगर ग्रंथ को ठुकराना पड़े तैयार रहो। ग्रंथ सत्य तक जाने का मार्ग होता है, सत्य से ऊंचा नहीं हो जाता। किसी की मत सुनो। एक बाप है, एक प्रेम है, एक जीवन है, एक मंजिल है। उस प्रेम के रास्ते में, उस मंजिल के मार्ग में कोई भी आता हो ठुकरा दो। अरे बात समझ में? कभी ये मत कहो कि ग्रंथ में लिखा हुआ है तो करना ही पड़ेगा ना। ग्रंथ में लिखा है तो करना ही पड़ेगा। ग्रंथ में अगर पशु हिंसा लिखी है, ग्रंथ में कुर्बानी लिखी है, ग्रंथ में जानवरों को प्रताड़ित करना लिखा है, हमें नहीं पता कैसे आ गया ग्रंथ में ये, पर हम अस्वीकार करते हैं। बात सीधी। और आमतौर पे ऐसी बातें ग्रंथ में लिखी नहीं होती हैं। आमतौर पे ऐसी बातें परंपरा का हिस्सा होती हैं। ऐसी बातें आमतौर पर ग्रंथ में नहीं लिखी होती हैं। ऐसी बातें परंपरा से चली आ रही हैं। आप परंपरा, परंपरा कोई परम थोड़ी हो गई, परंपरा ही है ना, परमात्मा थोड़ी है। परमात्मा का अनादर नहीं हो सकता। परंपरा तो बेशक तोड़ी जा सकती है, तोड़ देंगे ऐसी परंपरा जिसमें हिंसा है। आपको खुशी होगी इस नाते जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं। यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली। ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस,
गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।